हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एस्टेट में दिए गए कविता दोनों ओर प्रेम पलता है, इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है जो आपको यहाँ पर दी गई है। चलिए पहले इस कविता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार कर ले, उसके बाद हम ये कविता पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके कवि कौन है, तो कविता का नाम याद कर लीजिए और इसके कवि कौन है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है ये इसके कवि हैं। ये किस में संकलित है, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है, महाकाव्य है, उसमें ये एक जो है आपको पार्ट मिलेगा। तो साकेत के नवम सर्ग में ये संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष, यानी साकेत का अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो वो है 1931 ईस्वी। इसमें क्या बताया गया है, तो साकेत में जो है प्रेम की महत्ता का वर्णन बताया गया है। दोनों ओर प्रेम पलता है, यानी अब देखिए प्रेम पलता है तो प्रेम की बात हो रही है, तो प्रेम की महत्ता का वर्णन किया गया है। और इसमें दीपक और पतंगा, देखिए दीपक आपने देखा होगा कि दिया जल रहा होता है, और पतंगा, जो पतंगा होता है वो बार बार दीपक की रोशनी पे आता है और अपने आप को वहीं खत्म कर लेता है। तो यहाँ पे दीपक और पतंगा जो है इसमें बताया गया है और प्रतीक के रूप में इनको प्रयोग किया गया है। दीपक और पतंगे के माध्यम से उर्मिला और लक्ष्मण के उदात्त प्रेम का वर्णन किया गया है। तो साकेत में क्या है, उर्मिला का, विरहनी जो उर्मिला है उसका वर्णन किया गया है। देखिए, रामायण सबने देखी है, रामचरितमानस सबने देखी है, सबने पढ़ी हुई है। तो आपने इसमें देखा है कि राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास चले आते हैं, तो उर्मिला जो होती है वो वहाँ पे अकेली होती है। कि रामायण के पूरे चरित्र में हमने अलग अलग विषयों के बारे में देखा, राम सीता पर पूरी की पूरी रामायण आधारित है, लेकिन सीता को जो है इसमें नहीं उतना, उर्मिला के बारे में इतना जिक्र नहीं किया गया है। तो उसी उर्मिला के बारे में, विरहनी के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने उनका दर्द जो है इसमें व्यक्त किया है साकेत में। साकेत के नवम सर्ग जो है पूरा का पूरा उर्मिला पर व्यक्त है। तो इसमें लक्ष्मण और उर्मिला के प्रेम का वर्णन किया गया है। इसकी बात करूँ तो इस पर मैथिली शरण गुप्त जी को मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। तो पुरस्कार भी ज़रूर याद कर लीजिए कि इसमें क्या पुरस्कार मिले हैं। शैली की बात करूँ तो ये वैदर्भी काव्यात्मक गीति शैली में ये लिखा गया है। साकेत की बात करें तो साकेत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है, क्योंकि ये साकेत का ही एक भाग है। तो साकेत में सर्गों की संख्या पूछ सकते हैं, तो साकेत में कुल 12 सर्ग है। और इसका नवम सर्ग विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से ली गई है। इस कविता में विरहिणी उर्मिला का लक्ष्मण के प्रति अगाध प्रेम, विश्वास और प्रेम की एकांत पीड़ा का जो है चित्रण किया गया है। वन में गए लक्ष्मण की स्मृतियों से विह्वल उर्मिला प्रेम की वियोग जनित पीड़ा से प्रभावित होकर लक्ष्मण को याद कर रही है। वह जानती है कि प्रेम दोनों के मध्य है, यानी लक्ष्मण के मध्य में है और उर्मिला के मध्य में है। वो भी वहाँ पे उर्मिला को याद करते होंगे। दीपक और पतंगे के उदाहरण से उर्मिला अपनी बात को समर्थन देती है कि यदि पतंगा जलता है तो दीपक भी तो जलता है। दीपक पतंगे को रोकता है कि वह उसकी लौ से दूर रहे, लेकिन पतंगे की तो नियति है कि उस लौ में वो स्वयं को खत्म कर दे। दीपक की लौ में झुलस झुलस कर मर जाना, यही पतंगे की नियति है। पतंगे की विवशता है कि वह दीपक से दूर नहीं रह सकता। पतंगा अपनी जान बचाकर भी करेगा क्या, क्योंकि इस जान बचाने के क्रम में वह अपने प्रेम से दूर हो जाएगा, यानी दीपक से दूर हो जाएगा। आखिर मरने के अलावा उसके पास विकल्प ही क्या है? क्या यह उसकी असफलता है कि वह प्रेम के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है? पतंगा दीपक को महान, वह स्वयं को शूद्र बताता है और फिर पूछता है कि क्या शूद्र के लिए अपनी जान दे देना भी उसके हाथ में नहीं है? आश्रय तो एक प्रकार से छलना है, भ्रम है। पतंगे को इस बात का भी अफसोस है कि दीपक के जलने को भी शुभता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जबकि पतंगे का जलना दूषित रूप में दर्शाया गया है। तो देखिए, दीपक जब जलता है सभी शुभ के रूप में, कोई शुभ कार्य होता है घर में तो लोग दिया जलाते हैं, तो इसको शुभ माना गया। लेकिन पतंगे का जलना क्या है, तो आपको ये पूछ सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ पे मैं प्रश्न भी बताऊंगी कि क्या पूछ सकते हैं। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकते हैं, दीपक के जलने का क्या महत्व है, यानी शुभता का प्रतीक है। वहीं पे पतंगा जो है ये दूषित रूप में जो है दिखाया गया है। इनके भाग्य की लिपि किस कदर काली है, यह सोचकर पतंगा जो है दुखी है। उर्मिला के
माध्यम से कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने संसार की स्वार्थ वृत्ति पर चोट की है। पतंगा व दीपक दोनों जलते हैं। संसार दीपक के बलिदान को याद करता है, यानी लक्ष्मण ने किस प्रकार विरह झेला ये याद करता है, क्योंकि उससे संसार को लाभ होता है। पतंगे के न्यौछावर हो जाने को कभी किसी भी रूप में याद नहीं किया जाता। उर्मिला के माध्यम से कवि ने संसार की भेदभाव मूलक दृष्टि पर प्रश्न लगाया है, जहाँ लक्ष्मण का भाई के प्रति प्रेम व त्याग जगत प्रसिद्ध है। सभी लोग तारीफ करते हैं कि किस प्रकार भाई के लिए उन्होंने सर्वस्व अपना त्याग कर दिया, लेकिन उर्मिला का त्याग सरलता से भुला दिया गया। ये था इस कविता का सारांश। चलिए अब इसकी व्याख्या पर आ जाते हैं। ये आपका पूरा का पूरा कविता पर था। दोनों ओर प्रेम पलता है। वे के बीच की पंक्ति भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़ कर ही रहता, कितने विहलता है। तो ऐसे करके भी आपको ये पूछ लेंगे कि ये किस काव्य पंक्तियों से ली गई है। ठीक है, चलिए अब पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। तो पंक्तियाँ है, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितने विहलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग करे मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। तो यहाँ पर दीपक और पतंगे के माध्यम से उर्मिला कहती है कि सखी, सच्चा प्रेम तो दोनों ओर समान भाव से बढ़ता है और पलता है। जैसे यदि पतंगा दीपक के प्रकाश में जलता है तो दीपक भी तो निरंतर जलता ही रहता है, और दीपक की जो लौ होती है अंतर्ज्वाला ही, दीपक स्वयं अपनी ज्वाला में धीरे धीरे बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, तो धीरे धीरे वो जलता रहता है। पतंगा दीपक की ज्वाला से आकर्षित होकर रूप लिप्सा में अपने आप को मिटा देने की जो इच्छा होती है वो उसके समीप जाता है, और वो ये नहीं सोचता कि ये जो ज्वाला है वो उसको नष्ट कर देगी। दूसरी ओर दीपक प्रेम की अग्नि में जलते हुए भी अपने प्रेमी को उस जलन से बचाना चाहता है, यानी दीपक जब बचाना तो चाहता है। वह सिर हिला हिला कर दीपक की लौ हिलती है तो मानो वो मना करती है पतंगे को कि यहाँ मत आओ। पतंगे को अपने समीप आने से वो मना करता है, परंतु पतंगा कब मानता है, पतंगा नहीं मानता है। दीपक की ज्वाला में उत्सर्ग होकर वो जलकर ही रहता है। तो यहाँ पर दीपक और पतंगे में दोनों के भावों का जो है विह्वल दर्शन दिया गया है। तो पतंगा अपनी विह्वलता का परिचय देता है और उसे रोकने का प्रयास करने पर भी उसको ना रोक सकने की विवशता और आत्मदाह देखकर भी मंद मंद जलते रहना दीपक की अंतर्दाहता को कि वो स्वयं क्यों अंदर से दहकता है, जल रहा है। तो इसमें दोनों ओर की प्रेम का वर्णन किया गया है कि वो बचाना तो चाह रहे हैं, लेकिन क्या है, उसकी नियति ही है कि वो जल जाए। उर्मिला कहती है, पतंगा यदि दीपक का संकेत समझकर स्वयं को उसकी लौ से दूर कर भी ले तो ये कष्ट उसके लिए मरने समान होगा कि वो उससे दूर हो जाए, और अपने प्रेमी के बिना वो जीकर करे भी क्या। तो इसलिए वो उसके करीब जाके खुद को समाप्त कर लेना ही उचित समझती है। नेक्स्ट है, कहता है पतंग, मन मारे तुम महान मैं लघु, पर प्यारे क्या ना मरन भी हाथ हमारे। शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो उर्मिला कहती है, दीपक के रोकने पर पतंगा नहीं रुकता, अभी तो दिन होकर कहता है, प्रिय दीपक तुम महान हो, कहता है कि तुम महान हो, मैं लघु हूँ, पर प्यारे क्या ना मरण, लेकिन क्या मरना भी मेरे हाथ में नहीं है। तुम तो अपनी ज्वाला में चुपचाप जल रहे हो, मैं तुम्हारी तुलना नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। मैं इस प्रकार धीरे धीरे जलकर अपना प्रकाश दूसरों में नहीं बांट सकती। दीपक क्या है, स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को क्या है, रोशनी प्रकट करता है। तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दूसरों को रोशनी दे सकूं, मैं बहुत ही छोटा हूँ।
परंतु क्या मरना भी मेरे वश में नहीं, अर्थात मैं मरकर इस प्रेम की गरिमा को बढ़ा सकती हूँ। मरण की शरण किसी को छल नहीं सकती, अर्थात जब मैं मृत्यु की शरण में चला जाऊंगा तो मुझसे लिपट कर मुझसे जलकर मर मिटने पर यश मिलेगा और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम अमर हो जाएगा। अंत में उर्मिला दीपक और पतंगे के जलने की तुलना करते हुए कहती है कि दीपक के जलने में तो जीवन की लालिमा है, यानी जीवन को वो रोशनी करती है, प्रकाश प्रज्वलित करती है। तो ये जलकर यानी दीपक जलकर भी लोगों का कल्याण करती है। लेकिन पतंगे के भाग्य में क्या है? कालिमा है, दुर्भाग्य की कालिमा है, उसके भाग्य में लालिमा नहीं है। उसका जलना भी क्या है? व्यर्थ जाता है। वह प्रेम में उत्सर्ग हो जाता है, यानी आत्मदाह कर लेता है, मर जाता है, और इससे किसी का कोई हित भी नहीं होता, कोई भलाई भी नहीं होता। पर भाग्य पर किसका वश चलता है? यही उसके भाग्य है कि उर्मिला स्वयं को पतंगा और लक्ष्मण को दीपक के रूप में कल्पित कर अपने प्रेम की व्यंजना प्रस्तुत करती है। वह दीपक को महान कहती है क्योंकि उसके जलने की प्रक्रिया में कष्ट अधिक है, और जो पतंगा है वो स्वयं भस्म हो जाता है, पर दीपक सारी जलन हृदय में समेटे जलता ही रहता है। दीपक जो है जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, दूसरों की भलाई के लिए दीपक जलने का काम करता है, लेकिन पतंगा तो है अपने लिए ही जलता है। तो जो पतंगा है यानी उर्मिला है वो अपने ही दुख से दुखी होकर खुद को मार रही हैं, लेकिन जो लक्ष्मण है ये लोक हित के लिए कष्ट उठा रहे हैं, इसलिए उनका त्याग क्या है? महान है। नेक्स्ट है जगती वणी गृति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझको ही खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। तो आगे कहते हैं कि संसार के प्राणियों का स्वभाव बनियों जैसा दिखाई पड़ता है। जगती वणिग वृत्ति है रखती, यानी जग की जो नियति है वो बनियों के समान है। उनकी वृत्ति वनिग वृत्ति हो गई है, अर्थात वे अपना संबंध उसी व्यक्ति से रखना चाहते हैं जिससे उनका कोई स्वार्थ निकलता हो। उससे अच्छे संबंध होते हैं, परंतु वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही उम्मीद करते हैं, जिससे उनका स्वार्थ होता है उन्हीं से वो मतलब रखते हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं रखते। मनुष्य का कार्य नहीं बल्कि उस कार्य का परिणाम मूल्यांकित किया जाता है। यह बात बहुत ही खलने वाली है। जैसे यदि कोई व्यक्ति खूब परिश्रम एवं पूर्ण मनोयोग पूर्वक किसी कार्य को करता है और उसका सहयोग से उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, तो उसके श्रम को लोग क्या है? झुठला देते हैं और उसको ज़रा सा भी महत्व नहीं मिलता। यानी अगर व्यक्ति सफल ना हो तो वो उसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती। इसके ठीक विपरीत यदि कोई बहुत ही भाग्य से उपलब्धि हासिल कर लेता है तो हमेशा दूसरों के बीच वह महान बना रहता है। अतः हमेशा परिणाम को ही मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए, श्रम पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही प्रेम भी है। प्रेम एक तरफ नहीं पलता है, अपितु ये दोनों तरफ पलता है। अगर लक्ष्मण ने त्याग किया है, बलिदान दिया है, तो वहीं पे उर्मिला का त्याग भी सभी को देखना चाहिए। तो यही इस कविता का मूल भाव था कि दोनों ओर प्रेम पलता है, यानी लक्ष्मण ने जो त्याग किया वही त्याग उर्मिला का भी है, उसकी भी महानता देखनी सी चाहिए। तो चलिए, ये थी हमारी संपूर्ण कविता। व्याख्या सहित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हमने विचार कर लिया है, सारांश पर भी कर लिया था, सब कुछ डिटेल हमारा हो गया है, व्याख्या भी मैंने आपको बता दी और पंक्तियाँ आएंगी वो सभी डिटेल हो चुकी है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।